मैं हूं एमके, आपका दोस्त। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में या हमारी खुद के इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में कैसे बेटर मैनेज करें, उससे रिलेटेड कोई इंडिकेटर आपके पास है क्या। तो ये बहुत पुराना, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता था और बहुत पुराना इंडिकेटर था मेरा, मैंने कभी पब्लिश नहीं किया। तो ये वीडियो उसके बारे में है एंड शॉर्ट रखूँगा मैं बहुत। इस वीडियो में हम देखेंगे इस अल्फा स्कोर से कुछ टेक्निकल नेम है, कुछ एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम के ऊपर ये बना हुआ है। बेसिकली इसमें जो आप देख रहे हैं, एक ये लाइन है स्टेप लाइन टाइप का, जिसमें जैसे ये बैंक निफ्टी है नीचे आ रहा है, ये एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी, अभी हम स्टॉक्स में चेक करेंगे। और एक ये नॉर्मल लाइन है। बेसिकली इसमें दो थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं। एक यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है 30 लेवल, तो ये स्टेप लाइन का जो लेवल है वो 30 से ऊपर होना चाहिए, मतलब ये ब्लू कलर में होना चाहिए। और जो नॉर्मल वाला लाइन है वो हमारा ऑरेंज से ऊपर होना चाहिए, मतलब ये जो 5 लेवल है 5 थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। इसके नीचे कुछ भी है, जैसे कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से इसके नीचे है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बैंक 20 थे तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन हमारी मीट नहीं हो रही है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होल्डिंग से है। आप यहाँ पे अगर आप हो और यहाँ पे ऊपर से आप कॉल सेल करना चाहो, वो सब भी पॉसिबल है। मैं अभी ऑप्शंस में नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल रखूँगा कि वीडियो एक एक आम इंसान या ट्रेडर अपना पोजीशंस, अपने इन्वेस्टिंग जो उसका पोर्टफोलियो है वो, या फिर स्विंग पर्पस के लिए वो खुद से मैनेज करना चाहता है, अगर बिना किसी एक्सपर्ट और एडवाइजरी या पीएमएस की सपोर्ट के बिना, क्योंकि ये जो है ये it's being prepared, built, back tested, and everything researched on one of the proprietary models, which one of the top research firm uses. So तो एक आम इंसान को अगर खुद से करना है तो वो कैसे है, वो मैं अभी समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को क्विकली स्कैन कर लेंगे एंड इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पहले वाला है रिलायंस, ओके। तो अगर आप रिलायंस को यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये भी रेड में हो गया, एंड ये इसका इतना हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। अभी करंट में दोनों रेड में है, तो अभी एज कम्पेयर मतलब ये कॉन्ट्रा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए प्रॉबेबली फिर भी उनको लगेगा कि दोनों रेड में ऐसा चीप मिल रहा है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो माइंडसेट के हिसाब से ये नहीं बना हुआ है। ये मोमेंटम के जो लोग क्वांट इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, जो मोमेंटम के साथ स्टिक करते हैं, क्योंकि अभी बेरिश मार्केट है, बहुत सारे स्टॉक्स आपको अपने ऑल टाइम हाई से 10%, 20%, 30% भी नीचे मिलेंगे। तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे स्टॉक्स अभी रेड में ही मिलेंगे, राइट। बट जो स्टॉक्स हमें ब्लू में मिलेंगे तो वो उनमें हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो देखने में जैसे कि अगला देखते हैं इंडियन ऑयल। तो ये जैसे यहाँ पे ब्लू में था, यहाँ पे भी ऑरेंज में था, जहाँ ये इस कैंडल पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज हो गया सिनेरियो, तो यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे हमारी पोजीशंस पे। उसके बाद ही इसमें कुछ एंट्री दोबारा मिली नहीं है, ठीक है। अगला अगर हम ONGC का एग्जांपल देखें तो कहीं पे यहाँ कहीं जैसे एंट्री, बुलिश एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये दोनों, ये भी ऑरेंज कलर में है या गोल्डन कलर जो भी कह लीजिए, और यहाँ पे भी ब्लू में था। तो इसको हम वीक टू वीक स्टडी करते हैं कि जैसे यहाँ पे अभी मंडे या ट्यूसडे है, कुछ भी है, तो हम इसको वीकली एनालिसिस करते हैं कि एंड ऑफ द वीक हमारा जो है, जैसे अभी अभी ये वीक अभी यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए ब्लू में है और ये भी येलो में है, एंड ऑफ द वीक आपने देखा, तो आप अपना इसमें जो है मान लीजिए इसमें आपने 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और इसका अपना एलोकेशन 10% इस पोर्टफोलियो के टोटल कैपिटल का 10% इसमें किया ONGC में। तो अभी आप इसमें रखेंगे, होल्ड करेंगे, इसमें से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये इसका फंडा है। तो जैसे अगला है भारतीय एयरटेल, ये कहीं यहीं कहीं से हम लोग एग्जिट हो गए होंगे इसमें से, जब ये यहाँ से नीचे आ गया होगा समवेयर इन 830 840 इसमें। BPCL, इसमें भी कुछ एंट्री नहीं है, ना ही वो ब्लू में है, और यहाँ पे एक कंडीशन मीट होती है हमारी स्कॉल्स की, अल्फा की नहीं होती है फॉर एग्जांपल।
ठीक है। अब ये कोल इंडिया का एग्जांपल है, तो कोल इंडिया में अभी थोड़ा सा फिर भी मोमेंटम है। अगर आप देखें कि यहाँ पे कुछ मोमेंटम आया और वो वहीं पे तुरंत उसने यहीं कहीं एग्जिट भी करा दिया, जहाँ पे एंट्री मिली होगी वहीं एग्जिट भी हो गया होगा। तो इसमें भी क्योंकि मार्केट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि मार्केट इतना बुलिश नहीं है, तो इसमें भी कुछ खास मिला नहीं है। पर अभी मार्केट में मोमेंटम है थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स में। तो जैसे कि यहाँ पे इस 21 फर्स्ट फरवरी के आसपास हमको यहाँ पे दोनों में एंट्री मिला होगा। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हम लोग ऊपर में क्यों एंट्री कर रहे हैं, बेसिकली दिस होल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जिसमें हम वी बाय हायर एंड सेल इवन हायर। इट्स नॉट लाइक कि जिसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें वी बाय लोअर एंड सेल, ट्राई टू सेल वेरी हायर। इसमें हम देखते हैं कि जो विनर है वो इट कैन कंटिन्यू टू रिमेन अ विनर until unless the conditions violates. So this is a winner, for example, and there is momentum in Ultratech. Not just Ultratech, I think other cement stocks also. Grasim में नहीं है, but if you see Shree Cement, तो श्री सीमेंट में भी 16 फरवरी से यहाँ से देयर इज सस्टेन्ड मोमेंटम। तो वी कीप आवर रोटेटिंग आवर इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मनी to the stocks which have sustained momentum, and as they violate the conditions, we on a weekly basis we move them out. तो when we move it out, हम देखते हैं कि क्या हम किसी और स्टॉक में हमारी कंडीशन मीट हो रही है तो वहाँ मूव कर देते हैं। अगर मान लीजिए 10 स्टॉक है, तो आपका 1 लाख का कैपिटल है, 10,000 सब में डिवाइडेड है, और अब 10 की जगह सिर्फ 7 ही स्टॉक्स में कंडीशन मीट हो रही है, तो आप 30% जो है अपना पोर्टफोलियो है वो कैश में रखेंगे। व्हेन आई से कैश मतलब लिक्विड बीज में रखेंगे, वेट करेंगे आप। तो अगर मार्केट पूरी बेरिश हो रही है तो अल्टीमेटली आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली मॉडल के अकॉर्डिंग कैश में आ जाएंगे, और बाद में आप नीचे में फिर एंट्री लेंगे दोबारा सब में। तो लोगों को एग्जिट मैकेनिज्म नहीं मिलता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट लेके करके फंस जाते हैं, ट्रैप रहते हैं, तो इसमें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मॉडल इन्वेस्टिंग से बाहर कर देगा और कैश में ले जाएगा। अगला देख लेते हैं सन फार्मा। तो सन फार्मा में भी कुछ नहीं है, वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन सन फार्मा। डिविस लैब में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एकदम ब्लड बाथ टाइप सिनेरियो दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में देर इज अ मोमेंटम बिल्डिंग अप शॉर्टर हराइजन, शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अभी नहीं है इसमें भी। हालांकि इट हैज़ चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे इसमें अच्छा दिख रहा है आपको, राइट, बट अभी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है क्योंकि हमारी अल्फा की कंडीशन जो ब्लू लाइन के 30 के ऊपर की है वो मीट नहीं हो रही है। सो मैं फटाफट बाकी के स्टॉक कवर करूंगा, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। सिप्ला में नहीं है, सिप्ला में हम यहीं कहीं बाहर हो गए होते, या इनफैक्ट इससे पहले ही हिस्टोरिकली अगर और इन्फॉर्मेशन होती तो जब ये यहाँ से कहीं यहीं कहीं से बाहर हो गए होते हमारी इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जैसे सिप्ला का एग्जांपल है, तो ये जो फॉल आता है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है जब, तो इसमें आप नहीं रहेंगे। अगर आप जैसे कि ऑप्शंस प्लेयर हैं, तो अगर आपको ऐसा दिखे कि ये रेड में जा रहा है तो आप ऊपर से दूर के कॉल ऑप्शन सेल वेल कर सकते हैं आराम से, थोड़ा सा अपना कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं होल्डिंग का, सो ऑन। तो मैं ऑप्शंस में नहीं जाऊँगा, मैं इसको स्टॉक्स में ही रखता हूँ। JSW स्टील इसमें भी नहीं है, यहीं कहीं से ये कंडीशन यहाँ फिर भी थी, बट हमारी नीचे की कंडीशन जो थी वो रेड में चली गई थी जनवरी से। तो JSW स्टील में नहीं है, टाटा स्टील में नहीं है, रेड में है, हिंडाल्को रेड में है, ITC में अभी भी मोमेंटम है। तो अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके हम डेटा देखें तो जैसे इसमें लेट मी ड्रॉ अ लाइन, तो यहाँ पे कहीं पे जब ये ब्लू हो गया और ये भी ऑरेंज था, तो यहाँ पे कहीं पे हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई थी 27 जनवरी, या इसके अगले दिन कहीं मैंने भी अपने शिफ्ट कर दिए थे। तो इसमें अभी तक रहेंगे जब तक हमारी कंडीशन मीट नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे आ जाए फिर ऊपर चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से और ऊपर चला जाए, एंड अ विनर कैन कंटिन्यू टू रिमेन अ विनर फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। Okay, so we tend to stick with winners and we cut the losing stocks as quick as possible, और बाहर हो जाते हैं पूरे उसके, और फिर नीचे में दोबारा एंट्री मिलेगी तो लेंगे बाहर होने के बाद। कभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, सेफ्टी है इनमें, तो कोई इशू नहीं है। इस तरीके के इन्वेस्टिंग या स्विंग प्ले स्टाइल से आप
निफ्टी में जैसे मान लीजिए मंथली अगर 2% है तो ऑन एन एवरेज साल का 12% है, तो इस मोमेंटम से आप साल के 17 या 18% जो है 5 या 6 7% आराम से अल्फा जनरेट भी कर सकते हैं। नेस्ले में नहीं है, एकदम दोनों ग्रे में है। ब्रिटानिया में भी दोनों ग्रे में है। एफएमसीजी में थोड़ा सा मोमेंटम अभी आया था, पर अभी कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। टाटा कंज्यूमर रेड में है, टाइटन ग्रे में है, एशियन पेंट्स डीप रेड में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रे में है। देन एच सी एल टेक में एक कंडीशन है, बट दूसरे वाली अल्फा की नहीं है जो ग्रे में है, तो इसमें भी नहीं रहेंगे। इन्फी रेड में है, विप्रो भी रेड में है, डीप रेड में है। इनफैक्ट अल्फा तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। टीसीएस नहीं है, तो आईटी में कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, सबको ही मालूम है आईटी बहुत ही बीटन डाउन है। जो लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो आईटी में अभी भी बाय कर रहे हैं, और नीचे जा रहा है वो। एनीवेज, उनका स्टाइल है। हम अभी मोमेंटिंग इन्वेस्टिंग स्टाइल पे फोकस करेंगे, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। सो फटाफट से आगे के स्टॉक्स देख लें। टेकएम में नहीं है, यूपीएल में भी नहीं है, एलएनटी में है। सो एलएनटी में कंडीशंस मीट है, इन्वेस्टेड भी है। आइशर मोटर्स में नहीं है, हीरो मोटर कॉर्प रेड में है। टाटा मोटर्स में एक कंडीशन मीट हो रही है, सो क्या टाटा मोटर्स में एक ही कंडीशन मीट हो रही है, इसमें भी नहीं है ओवरऑल दोनों कंडीशन मीट। सो मारुति में भी नहीं है, एमएनएम में भी नहीं है। बजाज ऑटो में एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन शायद मीट हो जाए। इसके बारे में कल परसों मैंने चार्ट भी शेयर किया था, ब्रेकआउटर है। तो अगर देखते हैं, अगर मोमेंटम रहेगा तो हम इसमें ऊपर में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, या ऊपर में नीचे से पुट सेल करेंगे बाद में, अभी नहीं है। अदानी पोर्ट्स तो अदानी को तो छोड़ ही देते हैं। HDFC बैंक में ग्रे है, एकदम साइडवेज चल रहा है। आप यहाँ से भी देखेंगे खच 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 साइडवेज है, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हमारा है मार्केट में जो लीडर है, जो भी स्टॉक है, जो 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 घोड़ा दौड़ रहा है, उस घोड़े पे दाव लगाना है, पैसा लगाना है। HDFC में नहीं है, ICICI बैंक ग्रेड में है, एक्सिस बैंक अल्फा आ गया है, इसका स्कॉल्स आने में थोड़ा सा शायद टाइम लग सकता है, सो मॉनिटर में रहेगा। इसे जब एक अल्फा आ जाता है तो मैं इसको जरूर वॉच लिस्ट में रख लेता हूँ स्टॉक्स को। कोटक में नहीं है, इंडसइंड में नहीं है, SBIN में नहीं है, HDFC लाइफ डीप रेड में है, SBI लाइफ डीप रेड में है, बजाज फाइनेंस डीप रेड में है, ये सारे के सारे डीप रेड में है। ये फाइजर, ये यूएस वाला फाइजर है, ये भी डीप रेड में। ये एक्चुअली निफ्टी 50 का नहीं है, LIC ये निफ्टी 50 का नहीं है, तो इनको छोड़ देता है। तो ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, 3 या 4 स्टॉक्स जैसे भी रह गए मान लीजिए, ठीक है। जैसे कोल इंडिया था, या ITC था, और कौन सा था, श्री सीमेंट था, राइट। तो इन्हीं स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जैसे ही कंडीशन मीट ट्रिगर हो जाएगी एंट्री की, तो मूव कर देंगे हम लिक्विड से, कैश से, लिक्विड बी से इसमें आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। एंड जैसे ही एग्जिट कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी तो हम वापस निकाल देंगे, या एलोकेशन, बेसिकली वीकली एलोकेशन चेंज कर देंगे अपना। तो ये बहुत ही क्विक वीडियो था इसके बारे में। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं रिगार्डिंग अल्फा एंड स्कॉल्स, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेटर है इसमें। आई बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स प्रूविंग गुड रिजल्ट, हेल्पिंग ट्रेडर्स जनरेट सम अल्फा। ऑल राइट, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय।